देखो आज देख लेते हैं बॉडी में जो भी क्या होता है हार्मोन होता है। बॉडी में जो भी हार्मोन होता है उनके बारे में पढ़ेंगे। उससे हार्मोन से पढ़ने से पहले आज हम लोग देख लेते हैं ग्लैंड। पहले देख लेते हैं क्या ग्लैंड। आखिर हम कहेंगे कि हार्मोन निकलता है। जब मैं कहूंगा कि हार्मोन निकलता है तो कहाँ से निकलता है, हार्मोन निकलता है, एंजाइम कहाँ से निकलता है, ये इनके बारे में क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तब आपको मतलब सटीक आपका मतलब माइंड में जाएगा। उससे पहले हम देख लेते हैं, ग्लैंड। सेठन कमरा देखो। यस उससे पहले देख लेते हैं ग्लैंड। ग्लैंड मीन्स होता है ग्रंथि। ग्लैंड मीन्स क्या होता है, ग्रंथि। ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। ग्रंथि कितने प्रकार की 3 होती है, देखो। बहिस्रावी ग्रंथि, बहिस्राव ग्रंथि, स्राव। ग्लैंड मीन्स क्या होता है, बहिस्राव। चलो स्राव इसी तरह होना चाहिए। बहिस्रावी ग्रंथि। दूसरा का क्या हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि और एक क्या हो जाएगा, मिश्रित स्रावी ग्रंथि। मिश्रित श्राव ग्रंथि। पहले देख लेते हैं। ग्लैंड 3 प्रकार की होती है। ग्लैंड 3 प्रकार की होती है। पहला होता है आपका बहिस्राव ग्रंथि, दूसरा का होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, तीसरा का होता है मिश्रित श्राव ग्रंथि। पहले समझ लेते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को, आज हार्मोन का टॉपिक है तो हार्मोन ही बताऊंगा और कुछ नहीं बताऊंगा। सिर्फ आपको ग्लैंड बता देता हूँ कि कौन किसमें से क्या निकलता है। उसके बाद आपका यही तो अपने कहाँ चले जाऊंगा, हार्मोन्स के बारे में। चलो तो पहले देख लेते हैं बहिस्रावी ग्रंथि क्या होता है। वैसी ग्रंथि जिसमें एंजाइम निकलता है। ठीक है, पहले देखना समझना। बहिस्रावी ग्रंथि क्या होता है, ऐसी ग्रंथि जिसमें एंजाइम निकलता है। इसमें नली की जरूरत होती है। क्या होती है, इसमें नली की जरूरत होती है और यह खून से अटैच यानी ब्लड से अटैच नहीं रहता है। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि। फिर से एक बार समझो, वैसी ग्रंथि जिसमें एंजाइम निकलता है, वह इसकी नली की जरूरत होती है, वह ब्लड से अटैच नहीं होता है। हम लोग उसे ही क्या कहते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि। ठीक ना, उसे बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। बहिस्रावी ग्रंथि में क्या क्या निकलता है, जैसे कि आंख में कीचड़, कान में से क्या निकलता है, मोम निकलता है। मोबिमियल के कारण नहीं, सोरोमिन के कारण। ठीक ना, ये तैलीय पदार्थ जो भी मतलब नली, जैसे नाक में से कुछ निकलना, मुंह से लार निकलना, उसमें नली है तभी ना निकल रहा है। उसी को बोला जाता है क्या, एंजाइम। जो भी नली की जरूरत होती है निकलने वाला, उसको क्या बोला जाता है, एंजाइम बोला जाता है। उसके बाद देख लेते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। वैसी ग्रंथि जिसमें से हार्मोन निकलता है। ठीक है, वैसी ग्रंथि। हमारा सिर्फ मेन मकसद क्या है हार्मोन के बारे में, तो किससे निकलेगा, अंतःस्रावी ग्रंथि से। किससे निकलेगा, अंतःस्रावी ग्रंथि से। एक बात समझना, अंतःस्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथि होती है जिसमें से सिर्फ हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। इसमें नली की जरूरत नहीं होती है। यह सीधे ब्लड से क्या होता है, अटैच होता है। सीधे आपका ब्लड में जाके मिलेगा है? सीधे उस समय बताएंगे कि किसी को मारने के लिए गुस्सा कब आता है, लोग कब मतलब क्या मतलब अधिक हार्मोन निकलने के बाद लोग सोने क्यों लगते हैं अधिकतर, ये सब इसमें आएगा। ठीक ना। और मिश्रित स्रावी ग्रंथि वैसी ग्रंथि होती है जो दोनों होती है, जो उसमें से हार्मोन्स भी निकलता है और उसमें से क्या निकलता है, एंजाइम भी निकलता है। ठीक ना, उसमें से हार्मोन्स भी निकलता है और एंजाइम भी निकलता है। ये हमें इसलिए आपको बता दिए कि इससे आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, मतलब आपके माइंड में दम जाएगा कि कहाँ से क्या निकलता है। और एक बात समझने की कोशिश करिएगा, जो व्यक्ति 6 से लेकर 12 तक, जो व्यक्ति 6 से लेकर 12 तक जो मन से पढ़ लिया, उसको तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बढ़िया से पढ़ लिया, अच्छे तरीके से, इधर उधर नहीं किया, अब बढ़िया से पढ़ लिया, उसको तैयारी करने की जरूरत नहीं है। देखो यही में सब दे दिया है,
लोग तैयारी करने जाएंगे पटना इलाहाबाद वगैरह, क्या करने, कहाँ कहाँ दिल्ली तक चले जाते हैं, तो बाद में यही सब टीचर क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। तो इसलिए मैं अभी से आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग क्या करिएगा, इसको बढ़िया से एकदम देखिएगा, क्योंकि आगे चल के फिर नहीं आज पढ़ोगे तो कल पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए अभी से एकदम माइंड खोल के दिमाग से सुना। ये तीनों कॉन्सेप्ट आपके अंदर आ गया ना, अब कोई दिक्कत नहीं ना होगा ना। चलो इसे मैं मिटा देता हूँ और एक एक करके मैं देखता हूँ और सारे हार्मोन्स के बारे में क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मिटाने वाला है क्या, देखो। ग्लैंड मीन क्या होता है, ग्रंथि। ग्रंथि से कितनी हार्मोन्स निकलती है, कितनी क्या निकलता है, 3। ग्लैंड 3 प्रकार की होती है। मिटाने वाला नहीं है क्या, रहने दो, जाने दो, नहीं है तो क्या करें, रहने दो, रहने दो। चलो देखो पहला नंबर देख लेते हैं, पीयूष ग्रंथि। पहला नंबर कौन सा ग्रंथि देखते हैं, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि देख लेते हैं। अच्छा एक बात समझने की कोशिश करिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या क्या होती है समझिएगा। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन होती है, देखो पहले नंबर हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, आपका थायराइड, पीनियल नहीं लिखे हैं क्या, नहीं सर। चलो ठीक है, यहाँ एक पीनियल भी होती है। हाँ तीसरी आँख, ठीक 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 ठीक। मस्तिष्क करे तो दिखा देते। चलो आगे देख लेते हैं। अभी हम समझ लेंगे एक एक करके। मैंने अभी बताया था अंतःस्रावी ग्रंथि क्या कौन कौन होती है, एक पीयूष ग्रंथि होती है, एक पीनियल ग्रंथि होती है, वो हाइपोथैलेमस होती है, थायराइड होती है, पैराथायराइड होती है, और क्या होती है, अधिकृत एंड्रियन ग्रंथि, ठीक ना। एंड्रियन ग्रंथि नहीं लिखे हैं क्या, नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, जब बताऊंगा तो देख लूंगा। चलो वहां से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। एक बात समझने की कोशिश करिएगा, टाइम भी हो गया क्या, टाइम बहुत मतलब जल्दी कैसे बीत जाती है, सर नया साल है। चलो पीयूष ग्रंथि देख लेते हैं। देखो पूछेगा ना एग्जाम में कि सबसे बड़ी छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो लोग मारते हैं क्या, पीयूष ग्रंथि, लेकिन पीयूष ग्रंथि नहीं है, ठीक ना। पीयूष, अच्छा एक बात ऑप्शन में दे देगा पीनियल ग्रंथि और वही में पीयूष ग्रंथि, तो पहले पीनियल ही मारिएगा, पीनियल ना, क्योंकि सबसे छोटी पीनियल होती है, पीनियल होती है। अगर पीनियल ना देके दे देगा पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि पे क्या करिएगा, क्लिक करिएगा। जब दे दे पीनियल और पीयूष ग्रंथि की बात करें तो मारिएगा किसको, पीनियल को मारिएगा, ठीक ना। समझने की कोशिश करिएगा। जो पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है, जो कि हमारे सभी अंगों को क्या करता है, वृद्धि के कार्य करता है, विकास का कार्य करता है। पीयूष ग्रंथि 0.6 ग्राम का होता है। कितने ग्राम का होता है, 6 ग्राम का होता है। इनमें से 9 हार्मोन्स निकलता है, 9 नहीं, पीयूष ग्रंथि से 11, हाँ 11 हार्मोन्स निकलता है, ठीक ना। अंतःस्रावी ग्रंथि से 9 हार्मोन निकलता है, जो कि हमको 9 नहीं पढ़ना है, जो मेन है वही पढ़ लेंगे ना। तो समझिए 9 हार्मोन निकलता है। और पीयूष ग्रंथि से मैंने अभी क्या बोला हूँ, 11 क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है, हार्मोन, हाँ 0.6। और हाँ सुनो कंसेप्ट सुनो, अंतःस्रावी से 9 निकलता है और पीयूष ग्रंथि से 11 हार्मोन निकलता है, ठीक है। अब समझते हैं पीयूष ग्रंथि। मैंने पीयूष ग्रंथि बोला कि यह सबसे दूसरी क्या है, ग्रंथि है, छोटी, सबसे दूसरी छोटी, दूसरी छोटी का मतलब है वो छोटी, उसके बाद दूसरी छोटी, ठीक ना। तो पीयूष ग्रंथि क्या होती है कि दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि होती है। इसका भार 0.6 ग्राम होता है। यह मस्तिष्क के एकदम बीचों बीच पाई जाती है, ठीक ना, मस्तिष्क का बीचों बीच भाग पाई जाती है। और मस्तिष्क सब, ये जो पीयूष ग्रंथि होती है सबको कवरेज में रखे रहती है, अपने कवरेज में रखे रहती है कि ऐसे ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे आपको करना है। बात समझ में आई, फिर समझ लो। उसके बाद समझ लेते हैं क्या, हाइपोथैलेमस। चलो हाँ एक बात ठीक है, ये मस्त बीचों बीच पाई जाती है, 0.6 ग्राम का होती है। उसके बाद देख लेते हैं क्या, हाइपोथैलेमस। अच्छा एक बात समझ लो, यहाँ पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को क्या बोला जाता है, मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। दूसरा नंबर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस देखो ये कहाँ गया, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि इसी से पूछता है क्या करना है, हाइपोथैलेमस से।
पीयूष ग्रंथि पूछता है हाइपोथैलेमस से, जो कि ये इनके क्या है, पिता है, जो कि सबके अंडर में ये सब रहते हैं, लेकिन इनके पिता ये है माने तो, ठीक ना। तो पीयूष ग्रंथि से मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, और इनको कहा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी जैसे इसको मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड मतलब ये मास्टरों का मास्टर, समझ में नहीं आ गया, मतलब इनको पिता बोले तो ये लड़का हुआ, जब ये मास्टर हुए तो इनके पिता महामास्टर नहीं हो सकते हैं, नहीं कहते हैं कि राजा का महाराजा, नहीं वैसे है वो बात। तो ये बात समझ में आई। कल मैंने पढ़ा रहा था कौन सा चैप्टर कल पढ़ा रहा था, मस्तिष्क। तो मैंने बताया था कि पीयूष ग्रंथि के पास हाइपोथैलेमस पाई जाती है, तो बताया था कि नहीं, हाइपोथैलेमस जो पीयूष ग्रंथि मध्य में पाई जाती है, और उसके पास में क्या पाई जाती है, हाइपोथैलेमस पाई जाती है, ठीक ना, हाइपोथैलेमस पाई जाती है। यह शरीर को में जो भी होगा उत्तेजना का काम करती है, हाइपोथैलेमस कल का बताया, ठीक ना। अब देख लेते हैं आपका क्या पीनियल देख लेते हैं, पीनियल देख लेते हैं। इसको बोला जाता है तो तीसरा आंख बोला जाता है, या मस्तिष्क का रेत भी बोला जाता है, ठीक ना। हाँ, मस्तिष्क का रेत, ठीक ना। और एक बात समझिएगा, पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलती है मेलाटोनिन। कौन सा हार्मोन निकलती है, मेलाटोनिन। इसके अधिक हो जाने से हम लोग अधिक सोने लगते हैं, इसका अधिक निकलने लगेगा तो क्या हो जाएगा, अधिक तो मेलाटोनिन निकलता है, मेलाटोनिन समझ रहे हैं, याद कर रहे हैं हम सिर्फ मेला से, ठीक ना, और टोनिन क्या कर दिए हैं, ऐड कर दिए हैं। तो पीयूष ग्रंथि जो आपका मस्तिष्क का रेत बोला जाता है, बोले तो एक बायोलॉजिकल क्लॉक बोला जाता है। और हम नहीं सोते रहते हैं कब बजे उठना है, पट देना आपको दे देगा अलार्म, नहीं अलार्म लगाते हैं, ये अलार्म दे देता है, नहीं कहते कि 4 बजे का अलार्म लगाए थे, 4 बजे का अलार्म लगाए थे, 4 बजे से पहले ही जग गए, ठीक ना। हम भी कभी कभी सोते हैं ना, तो अपन माइंड में अलार्म लगा देते हैं कि 3 बजे से पहले जगना है। कौन सा बोले, पीनियल ग्रंथि क्या बोलते हैं, मस्तिष्क का रेत बोला जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक बोला जाता है, और तीसरा आंख बोला जाता है, ठीक ना। इसमें से मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकलता है, जो हमें अधिक निकल जाने से क्या होता है, हाँ नींद। चलो बात समझ में आई पीनियल का ना। चलो आगे देखते हैं थैलमस। थैलमस है ना, थैलमस है, थैलमस का मतलब कुछ नहीं है, ठीक ना। इसमें से समझ जाइएगा। अब देखिएगा, इसमें से मस्तिष्क के बारे में हमें पता हो गया कि क्या क्या होता है। देखो बोलिएगा, पीयूष ग्रंथि होती है, हाइपोथैलेमस होता है, थाइलमस होता है, पीनियल होता है। नहीं समझ में आया तो सुने तेरे, थैलमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, थाइलमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, पीनियल होता है, और पीयूष होता है। पीनियल पीयूष, पीनियल पीयूष, पीनियल पीयूष। बात समझ में आई, पीनियल पीयूष, थैलमस, हाइपोथैलेमस, 4 को पढ़ लिए मस्तिष्क में। अब उससे थोड़ा नीचे उतरते हैं, ठीक ना। उससे कहाँ नीचे उतरते हैं, नीचे उतरते हैं, 1 मिनट, इससे नीचे निकलते हैं। चलो मेलाटोनिन है। चलो अब देख लेते हैं आगे क्या होता है। अब उससे नीचे आते हैं तो थायराइड देख लेते हैं। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन निकलता है। थायराइड ग्रंथि से क्या निकलता है, थायरॉक्सिन निकलता है। देखो तो एक बात बताएं आप लोगों को ना, तो स्कूल 6, 7, 8 में दे चुका है नहीं, तो आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है। जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो स्कूल नहीं पढ़ते थे, पता नहीं कुल क्या दे दिया था, हमको नहीं समझ में। लेकिन जब आप लोग भी, मैं सोच रहा हूँ कि आपके साथ ये क्या हो, दुर्घटना न घटे। आप लोग अभी से पढ़ना क्या करो, स्टार्ट कर दो, अभी जागृत हो जाओ। हम लोग तो कोई पढ़े भी नहीं किया साइंस। जब 10 में गए तो सही बताएं, 9 में गए तो पूछे ना सर से, बताइए ना कि सर यू क्या होता है, भी क्या होता है, अंति बेग क्या होता है, तोरण क्या होता है, तो मास्टर साहब कह रहे थे जान जाओगे, टेंशन ना लो। अब हम जानते रह गए, जब 10 में गए तब हमें पता चला। तो आप इतने से अनुमान लगा सकते हो कि सर कैसे थे, कि जब उनको यू व्यू नहीं मालूम था, यू व्यू नहीं, आप उम्मीद लगा सकते हो कि मैं कितना जानता था। लेकिन मैं बहुत मेहनत करने के बाद मैं यहाँ आप लोगों को मतलब बीच में हूँ, नहीं तो फिर भाई कहीं कचड़ा उचड़ा कुछ होता है। चलो आपको थायराइड आपको से समझना, थायराइड को बोला जाता है अप टू, क्या बोला जाता है, थायराइड का दूसरा नाम क्या है, अप टू। थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। नमक की कमी पड़ जाने से या अधिक ज्यादा हो जाने से, नमक की कमी पड़ जाने से यह गलवा सूज जाता है, और गलवा सूज जाता है ना, तो यहाँ पे घेंघा रोग निकल जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्वाइटर। क्या बोलते हैं, ग्वाइटर बोलते हैं ना। घेंघा रोग को क्या बोलते हैं, ग्वाइटर। नमक की कमी, या आखिर समझते हो, आखिर ज्यादा खा लोगे तो उल्टी कर दोगे, कम खाओगे तो पेट कुलकुलाएगा,
नहीं, तो हम कह नहीं सकते हैं कि यदि कमियों से हमारे बॉडी को हानि हो सकता है और अधिक होने से भी हानि हो सकता है। नहीं, तो इसको अधिक या ज्यादा हो जाने से मिनिमम में रहेगा तो आपका बॉडी रहेगा। किसी को देखना नहीं, गला फूल जाता है तो ग्लूकाइटर या गलगंड रोग कहते हैं ना। तो थायराइड से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन निकलता है। यह नमक के अधिक के कारण यह फूल जाता है यानी सूज जाता है। इसी को हम लोग गलगंड बोलते हैं या क्या बोलते हैं? ग्वाइटर बोलते हैं। ठीक ना। अब समझने की कोशिश करिएगा पैराथायराइड। इसको बोला था कि अप टू होता है, ये थायराइड होता है तो ये पैराथायराइड। थायराइड से क्या निकलता है? थायरोक्सिन। और पैराथायराइड से पैराथार्मोन। पैराथायराइड से पैराथार्मोन। इसमें से पैराथायराइड से क्या बोलते हैं? थायराइड क्या निकलता है? थायरोक्सिन निकलता है। पैराथायराइड से पैराथार्मोन बोला जाता है। पैराथार्मोन बोला जाता है। बात समझ में आई? अब समझ लो पैरा जो होता है ना पैराथार्मोन को ये अप टू बोला था ना, ये पैरा अप टू होगा। ठीक ना। देखो अप टू था, पैरा अप टू है। थायराइड है तो पैराथायराइड है। बात समझ में आ रही है? चलो अब देख लेते हैं। इसमें से थायरोक्सिन निकलता था, इसमें पैराथार्मोन निकलता है। मिला के देखो, थायरोक्सिन से थायरोक्सिन से कौन हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन। थायराइड से थायरोक्सिन और पैराथायराइड से पैराथार्मोन। बात समझ में आई? अब देखो, इसको अप टू बोला जाता है, देखो कि पैरा। बात समझ में आई? देखो, जो पैराथार्मोन होता है वो एच आकार की होती है। कौन से आकार की होती है? हमारे गले में एच आकार की होगी। ठीक ना। बात समझ में आई? इसमें 4 गो डॉटेड रहती है। 4 क्या रहती है? इसमें डॉटेड रहती है। समझना, यह इसमें क्या होता है एक बार समझना। इसमें 4 गो डॉटेड रहती है, मतलब एक बात समझना, ये एच आकार की होती है और यह गुलाबी कलर की होती है, लाल छाव। क्या होती है? लाल छाव। ठीक है ना, गुलाबी कलर की होती है। ठीक है, एक बात समझिएगा। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। ये इतना मैटर समझ में आ गई? फिर समझो, पहले निकलता था क्या निकलता था? थैलमस। थैलमस से क्या निकलता? उसके बाद हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस के बाद निकलता है पीनियल। पीनियल से निकलता है पीयूष। और उससे जस्ट नीचे आते हैं तो क्या निकलता है? आपका थायराइड। देखो, पैराथायराइड जो होता है ना, इसके पीछे होता है, जस्ट इसके क्या होता है? पीछे होता है थायराइड, पैराथायराइड। इसमें एच आकार की होती है, यहाँ इसमें एच आकार की होती है और इसमें 4 को क्या होती है? डॉटेड लाइन होती है एच आकार की। अब समझना, इसमें लाल छाऊ यानी गुलाबी कलर की क्या होती है? इसका कलर होता है। ये एच आकार की कौन सी कलर होता है? एच आकार की ना, गुलाबी कलर की, लाल छाऊ। अब देखो, अब चलते हैं, उसके बाद आ जाते हैं। देखो ये देखो जी, थाइमस है। ये क्या है? थाइमस है। थाइमस है, ये क्या है? थाइमस। बात समझ में आई? अब इसी थैलमस क्या होता है, मैं एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और जो ये बात बता रहा हूँ ये समझ लेना कि एकदम रामबाण की ही तरह है। आप आगे भी जाओगे ना तैयारी करने, आगे भी जाओगे तैयारी, तो सब यही मिलेगा। इसलिए अभी से कान नाक मुंह सब कुछ खोल के ध्यान पूर्वक सुनना, नहीं तो बोरा में चले जाओगे। चलो, ये आपका देखो, ये थाइमस क्या होती है नहीं समझ में आएगी तो ये हमारा जो ये क्या है? हृदय है ना, ये दोनों हृदय है तो उसके बीच में खाली स्थान है, उसके बीच में वही थाइमस होता है। थाइमस होता है, क्या होता है? वक्ष गुहा बोला जाता है। जहाँ 2 स्थान खाली हो उसे क्या बोला जाता है? वक्ष गुहा। और उसी के बीचों बीच है। आप 15 वर्ष तक रहेंगे ना, तब से इसमें से निकलेगा ये हार्मोन। आप 15 वर्ष के बाद जहीं बड़े हो जाएंगे तो ये निकलना क्या कर देगा? बंद कर देगा। प्रोटीन निकालने का काम करता है। क्या करता है? प्रोटीन निकालने का काम करता है। आप 15 वर्ष, देखो आप लोग जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों में तो क्या होता है ना, उन लोगों को देखना ना, भूख नहीं लगता है, जब मन करे तब चल देते हैं खेलने, फिर आएंगे फिर भाग जाएंगे खेलने। तो प्रोटीन इनको क्या रहता है? मिलता रहता है। ठीक ना। तो इसमें 15 वर्ष की आयु तक ही रहता है, उसके बाद क्या हो जाता है? बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ एंड्रीनल। एंड्रिलिन ना जी, एंड्रीनल है सर। चलो कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं एंड्रीनल। एंड्रीनल कहो या अधिवृत्त कहो, एंड्रीनल कहो या अधिवृत्त कहो। एक बात समझना है, ये जो बनाया हूँ लिखा हूँ क्या है? ब्रिक। अब ब्रिक के ऊपर जाओगे तो अधिवृत्त। इसी को एंड्रीनल बोला जाता है। या बोले तो इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? एंड्रीनिल। एंड्रीनिल इसी को बोला जाता है फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो और लड़ो या भागो। यही जब निकलेगा ना, अब जब निकलेगा तो खूब जो मार देंगे, फाड़ देंगे,
कुल कर देंगे, नहीं करते हैं। गुस्सा में क्या करते हैं, जब ये निकलने लगेगा ना तो कहेंगे मार देंगे, फाड़ देंगे, कुल कुल कर देंगे, तो यही ज्यादा निकलने लगता है। तो इसी के लिए बात समझ में आई। और एक बात भूल गए, ये जो थायराइड होती है ना, ये थायराइड होती है, ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और जो पायराथायराइड होती है ना, ये पीयूष ग्रंथि के फेवर में नहीं रहता है। फेवर मतलब नहीं समझ में आया, कहेंगे कि ये सुनी तोहरे कह देंगे तनी पानी लेकर तो हाँ पानी लेकर नहीं, जैसे मम्मी को कह देंगे मम्मी गोड़ दबा देना, वो गोड़ देंगे ना। हाँ, पैराथायराइड हमारे में यानी पीयूष ग्रंथि के फेवर में नहीं रहता है। कितने लड़के को गोड़ा दबा देना, गोड़ा दबा देते हैं। सही बोल रहे हैं ना बाबू, अभी बोल रहा हूँ, हमारे घर आते हैं सूचना मिला है एक दिन का। चलो बात समझ, चलो अधिवृत्त से मैंने बता दिया, अधिवृक्क और उसके ऊपर होगा तो अधिवृक्क। और एक बात समझ लो, चलो ठीक है कोई बात नहीं, यहीं से रहने देते हैं। तो यह पाठ समझ में आई। चलो इसके बारे में फिर से एक बार देख लेते हैं। पहले बोला जाता है थैलमस, पहले मूड़ी के ऊपर देखते हैं, मूड़ी के ऊपर, मूड़ी का मतलब मुंडी, मूड़ी के ऊपर देखते हैं आपका थैलमस, हाइपोथैलमस, थैलमस, हाइपोथैलमस, उसके बाद पीयूष पीनियल, पीयूष पीनियल, चार क्लियर। उससे जस्ट नीचे निकलो तो थायराइड, पैराथायराइड, थायराइड, पैराथायराइड, थायराइड, पैराथायराइड, बीच में थाइमस, थाइमस, बीच में थाइमस। उससे जस्ट निकलो तो क्या हो जाएगा, एंड्रीनल, अधिवृत्त। एंड्रीनल से कौन सा अधिवृत्त को बोला जाता है, इससे एंड्रीनिल निकलता है। अधिवृत्त कहो या एंड्रीनल कहो, इसी से क्या निकलता है, एंड्रीनिल निकलता है। ठीक है ना, एक बात समझ में आई। और एक बात समझ लो, अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय से क्या, अग्नाशय से क्या निकलता है, इंसुलिन। अभी जाओ अंदर जाओ, बाहर जाओ। अग्नाशय से कौन सा निकलता है, इंसुलिन। इंसुलिन से कौन सा रोग होता है, मधुमेह और डायबिटीज, मधुमेह या डायबिटीज। ठीक ना, ये हमारा ये बाबू लोग आप लोग का ये चैप्टर समाप्त हो गया है। और एक बात उम्मीद इतना रखे रहिएगा कि जब तक आपको पढ़ना है ना तब तक पढ़ना ही पड़ेगा। जब तक आप पढ़ रही हैं तब तक इसे पढ़ना ही पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि मैथ से पढ़ रहे हैं तो ये हमको नहीं पढ़ना है, तो भाई टेंशन ना लो, जब तैयारी में ढुकोगे ना आ जाओगे तो फिर यही पढ़ना पड़ेगा। इसलिए अभी से अपना बनाए रखे रहिएगा, आपका काम करेगा। चलो जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।